अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नईमुर्रहमान आज आपके सामने सबक नंबर 15 के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर आफियत से हूँ। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैर आफियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज जो हम सबक पढ़ेंगे उसमें हदीस नंबर 15 और 16 हैं। इसका तर्जुमा और इसकी तशरीह हम आज पढ़ेंगे। ये दोनों हदीस जो हम आज अज़ीज़ तलबा पढ़ेंगे दोनों रमज़ान और रोज़ों से रिलेटेड है, यानी कि दोनों के अंदर रमज़ान की फ़जीलत और रोज़ेदार की फ़जीलत और उसकी अहमियत का ज़िक्र है। अब हम हदीस नंबर 15 पढ़ते हैं। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 53 पेज 53 निकाल लें। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान व क़ामहु ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही। जिसने ईमान और अजर की नीयत से औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तर्जुमा है जिसने ईमान और अजर की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे और इसकी रातों में क़याम किया, उसके पहले गुनाह माफ़ कर दिए गए। इसमें हदीस के मतन में जो आपने अल्फाज मईनी करने हैं उसमें से सामा है, पहला लफ्ज़ है सामा, इसका माना है रोज़ा। उसके बाद गुफ़िर लहू, इसका माना है बख्शिश। तक़द्दमा, पिछले, जो गुज़र चुके। ठीक है, ये तीन अल्फाज मईनी हैं। और चौथा भी कर लें, ज़ंबिही, गुनाह को कहते हैं, ज़ंब गुनाह को कहते हैं। ये चार अल्फाज मईनी आप इसमें से कर लें। मैंने आपको पहले बताया था कि हदीस में से भी एक आध अल्फाज मईनी आपके पेपर में आ जाते हैं। अब हम इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। तशरीह करते हुए आप पहली हेडिंग डालेंगे रोज़ा दीन इस्लाम का रुकन। ये इसकी पहली हेडिंग आप बनाएंगे। इसमें है तशरीह में रोज़ा दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है। ये यहाँ पर दिया गया है आपकी बुक में। इस महीने में इंसान के अंदर दीनी मिजाज और सब्र व तक़वा पैदा करने के लिए मखसूस इबादत की जाती है। यहाँ तक आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद दूसरी हेडिंग आप डालेंगे रमज़ान नेकियों का फ़सल बहार। इसमें आप लिखेंगे इस माह को नेकियों का फ़सल बहार करार दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आप एक लाइन अपनी तरफ से लिख लें, इसमें एक दो लाइन कि रमज़ान को नेकियों का फ़सल बहार करार दिया गया है क्योंकि इसमें हम लोग अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह से मनाजात करते हैं, इसलिए इसको नेकियों का फ़सल बहार कहा गया। उसके बाद तीसरी हेडिंग आप बनाएं रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़। इसमें आपने लिखना है कि रमज़ान के रोज़े तमाम मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ किए गए हैं। अगर कोई शख्स बीमार है तो उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रुख़सत दी है। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई शख्स बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त है, तो उस पर रोज़े फ़र्ज़ हैं कि वो रमज़ान के 30 दिन के रोज़े रखे। ठीक है, उसके बाद अगली हेडिंग अज़ीज़ तलबा आप बनाएंगे अजर व सवाब का बढ़ जाना। और इसमें आप लिखेंगे कि रमज़ानुल मुबारक ही वो महीना है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ये आपकी किताब में नहीं दी हुई, ये मैं अपनी तरफ से लिखवा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना वो महीना है कि जिसमें नेकियों का सवाब बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि आपको पता है कि आम दिनों में अगर आप कोई काम करते हैं, नेकी करते हैं, तो उसका सवाब अगर एक नेकी करेंगे तो एक मिलेगा, लेकिन अगर रमज़ानुल मुबारक में वही एक नेकी करेंगे तो उसका सवाब बढ़ा दिया जाता है और उसके बाद बढ़ा कर सवाब उसका मिलेगा आपको। उसके बाद पाँचवीं हेडिंग आप डालेंगे कि वाक़या। इस वाक़े में आपने एक वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ, यही वाक़या आपने हदीस नंबर 15 में भी लिखना है और यही हदीस नंबर 16 में भी लिखना है। वाक़या ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम एक मरतबा खुतबा देने के लिए मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाए और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर की सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। फिर दोबारा दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फिर फरमाया आमीन। और जब तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। जब आप अलैहिस्सलाम खुतबे से फारिग हुए तो सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने खुतबा देने के लिए जब आप मिंबर पर चढ़ रहे थे तो आपने आमीन आमीन के अल्फाज फरमाए थे, इसकी क्या वजह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैंने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा
तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और आकर कहा कि वो शख्स तबाह बर्बाद हो गया जिसने अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर सका। तो मैंने कहा आमीन। जब मैंने मिंबर की दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो हज़रत जिब्राईल ने फरमाया कि वो शख्स भी तबाह बर्बाद हो गया जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेजा। तो मैंने कहा आमीन। और जब मैंने मिंबर की तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और आकर कहा कि वो शख्स तबाह बर्बाद हो गया जिसने रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना पाया और उसमें इबादत करके जन्नत ना हासिल कर सका। तो मैंने कहा आमीन। अज़ीज़ तलबा, इस वाक़े को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद छठी हेडिंग आप डालेंगे क़यामुल लैल। क़यामुल लैल क्या है? रात का क़याम करना। आपको पता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की रातों में देर तक जागते थे और इबादत किया करते थे। हमें भी चाहिए कि हम उसी तरह रात को जाकर इबादत करें। अगर पूरी रात इबादत नहीं भी कर सकते तो कम से कम रात को जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 तरावियों का हुक्म दिया जो कि सुन्नत मौक़दा हैं, उनको ज़रूर अदा करना चाहिए। उसके बाद आप सातवीं हेडिंग डालें गुनाहों की बख्शिश। क़यामुल लैल वाली बात जो है बेटा आपके इस किताब में भी दी हुई है कि इस माह मुबारक की रातों में अपने रब के हज़ूर क़याम करें ताकि इसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएँ। अच्छा, उसके बाद आप गुनाहों की बख्शिश, इसमें आप लिखेंगे कि रमज़ान मुबारक वो महीना है कि जिसमें हम अपने गुनाहों को बख्शवा सकते हैं। और ये महीना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ये वो महीना है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारे जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डालते हैं। उसके बाद अखलाकी सबक आप लिखेंगे। इसका अखलाकी सबक आप ये लिखेंगे कि इस हदीस से हमें ये सबक मिलता है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तरीके के मुताबिक रमज़ान को गुजारें और जिन बातों का हुक्म अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है उनको करें और रमज़ान मुबारक में रोज़ा रख कर अपने लिए जन्नत का सामान करें। अज़ीज़ तलबा, ये हदीस नंबर 15 थी। अब आइए हम हदीस नंबर 16 की तरफ आते हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिस्साइमि फ़रहतानि फ़रहतुन इंदा इफ़्तारिही व फ़रहतुन इंदा लिक़ाइ रब्बिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक खुशी उसके इफ्तार के वक्त और एक खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त। अज़ीज़ तलबा, जब इंसान सारा दिन भूखा प्यासा रहता है और इफ्तारी का वक्त आता है तो उसे खुशी होती है कि अब मैं रोज़ा इफ्तार करने लगा हूँ और अब अपने रब के हुक्म से अपना रोज़ा इफ्तार करूँगा, तो ये खुशी का समा होता है। और इसी खुशी पर इसी रमज़ान के रोज़े रखने के लिए के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब बंदा अपने रब से मिलेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ेदार के लिए जन्नत के 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा ख़ास रोज़ेदारों के लिए मुकर्रर किया और उस दरवाज़े का नाम क्या है? बाबुर रय्यान। कि रोज़ेदार को पुकारा जाएगा और उसको बुला कर कहा जाएगा कि आप मेरे लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेंगे कि आप तुमने मेरे लिए रोज़ा रखा, ठीक है, ये तुम्हारे लिए जन्नत है और इस दरवाजे से तुम दाखिल हो जाओ। अज़ीज़ तलबा, इससे हदीस की तशरीह की तरफ आते हैं। इसकी पहली हेडिंग आप डालेंगे रोज़ादार रब के हुक्म की तामील। रोज़ा बज़ाहिर एक मशक्क़त वाली इबादत है, लेकिन हकीकत में अपने मकसद और नतीजे के लिहाज से दुनिया में मुजिब राहत और आखिरत में बाइस रहमत है। रोज़ादार दिन भर अपने रब के हुक्म की तामील में ना कुछ खाता पीता है, लेकिन अफ्तार के कुछ खाता पीता नहीं है, यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे अल्लाह की नेमतों से फैज़याब। इसमें आप लिखेंगे अफ्तार के वक्त रोज़ादार के लिए खुशी का सामान है कि जब वो भूख प्यास की हालत में अल्लाह की नेमतों से फैज़याब होता है तो उसे एक अजीब फ़रहत और मसरत महसूस होती है। उसके बाद तीसरी हेडिंग आप डालेंगे दूसरी खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त। इसमें आप लिखेंगे इसके अलावा आखिरत में जब वो अपने रब का दीदार करेगा तो उस वक्त इसकी खुशी की कोई हद बाकी नहीं रहेगी। यहाँ तक आपके हदीस नंबर 16 की जो किताब वाली तशरीह है वो कंप्लीट हो गई, मुकम्मल हो गई है। अब इसमें आप ऐड करेंगे हदीस नंबर 15 जो मैंने इससे पहले पढ़ाई आपको। यहाँ से आप कोई भी हेडिंग ले लें, कोई भी हेडिंग लेकर आप यहाँ पर पुट करेंगे और उसके बाद ये 5वीं हेडिंग आप बनाएंगे वाक़या। जो वाक़या मैंने आपको अभी सुनाया है हदीस नंबर 15 की तशरीह करते हुए, इसी वाक़े को आप यहाँ पर ऐड करेंगे और उसके बाद इसका अखलाकी सबक लिखेंगे और अखलाकी सबक में आप लिखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रोज़ा रखने और रोज़ा रख कर रोज़े का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जब हमारी रब से मुलाकात हो तो हम अपने रब से मुलाकात के वक्त
उस खुशी को महसूस करें जिसका हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। अज़ीज़ तलबा, इसके साथ ही हमारा आज का सबक ख़त्म होता है। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपकी जो डायरी है बेटा, आपने इस हदीस के दोनों का तर्जुमा और तशरीह को याद करना है और उसकी रफ प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।